स्टूडेंट्स एसोसिएशन यूनाइटेड से राष्ट्रीय अध्यक्ष भरत नेवाल आप सभी को नमस्कार करता हूं, क्रांतिकारी इकबाल पेश करता हूं। जिस प्रकार से हमारी रेगुलर इस मामले पे प्रमोट के मामले पे ज़बरदस्त मेहनत चल रही थी, उस मेहनत और संघर्ष के बाद जब हम कल मुख्यमंत्री जी के ओएसडी देवाराम सैनी जी से मिले थे और उन्होंने जो चिकित्सा शिक्षा विभाग यानी कि जिसके अंडर में सारी कॉलेजेस आती हैं, शिक्षा जो चिकित्सा से संबंधित है, चाहे वो नर्सिंग कॉलेज हो, फार्मेसी कॉलेज हो, एमबीबीएस कॉलेज हो, डेंटल कॉलेज हो, फिजियोथेरेपी कॉलेज हो, सभी कॉलेजेस उसके अंडर में आती हैं और उनके मुखिया जिनको माना जाता है वो सेक्रेटरी चिकित्सा शिक्षा जो हैं वैभव गलेरिया जी, उनसे मिलने के लिए हमें भेजा गया था। कल उन्होंने फ़ोन किया था, उनसे हम अपॉइंटमेंट मिला उनकी वजह से, देवाराम सैनी जी से की वजह से, और उस मामले में समाधान के लिए हमें यहाँ भेजा गया। उस मामले में आज हमारी चर्चा हुई, मीटिंग हुई। आज यहाँ चिकित्सा शिक्षा भवन के अंदर उनकी मीटिंग थी, तो उसी दौरान हमें मिलने का मौका मिला और मिलने के बाद हम लोगों ने अपनी सारी बातें रखी। उन तक ये फाइल पहुँच चुकी है। DS 3rd में जो ये फाइल गई थी प्रमोट की, वो फाइल पहले यूनिवर्सिटी, RPMC, राजस्थान नर्सिंग काउंसिल और मेडिकल यूनिवर्सिटी सभी से फाइल तैयार होकर DS 3rd में आई थी। DS 3rd से अब वैभव गलेरिया जी के पास फाइल आ चुकी है और वैभव गलेरिया जी बहुत जल्द इस पर निर्णय लेंगे। इसके लिए हमने मुख्यमंत्री जी के OSD जी से भी फ़ोन करवा दिया और इस पर पॉजिटिव तरीके से हमने उनसे रेस्पॉन्स पाया। अगर 1% भी ये गड़बड़ी करने का प्रयास करते हैं तो आंदोलन के लिए भी आप लोग तैयार रहें साथियों। मैं 1% भी आप लोगों को बैक नहीं जाने दूंगा कि भी किसी को भी परेशान नहीं होने दूंगा। हम चाहते हैं कि सभी छात्र प्रमोट तो कभी हो गए थे, वो तो हम इंडियन नर्सिंग काउंसिल और सभी से केंद्र से करवाई लाए थे, लेकिन MCI ने प्रमोट तो कर ही दिया था। लेकिन बात यहाँ पे है कि भी एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहेगा, कि भी जैसे रिजल्ट किस तरह से तैयार किया जाएगा। तो उसमें हम लोगों ने यूनिवर्सिटी से इन सभी से ये रखवाया था कि इंटरनल मार्क्स, प्रैक्टिकल मार्क्स और जो उपस्थिति अनुपस्थिति और जो परफॉर्मेंस है, कॉलेज परफॉर्मेंस, उसके आधार पे बच्चों को आगे प्रमोट किया जाए। या फिर सेकंड नंबर ये चीज़ है कि भाई अगर आप इस तरह से नहीं भी करना चाहते, 1% भी अगर आप लोगों को इसमें संशय लगता है और यूँ कहते हैं आप प्रैक्टिकल है, फलान है, धिकान है, लेकिन तो फिर आप लोग दूसरा तरीका भी हम लोगों ने उनको ईजाद कर दिया था कि ओपन बुक एग्जामिनेशन, जैसे कि MP में हमारी साथी टीम है जो मेडिकल की, उन्होंने सभी ने लगे और मेहनत से ओपन बुक एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम का जो सिस्टम था उसको करवा लिया वहाँ पे MP में, और कई स्टेट्स में अदर में भी करवाया जा रहा है, महाराष्ट्र में भी। तो राजस्थान में भी इसी तरह की नीति को अपनाते हुए और इसी तरह के नियमों को लागू करते हुए ओपन बुक एग्जामिनेशन फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए तो पक्का करवाई जाए। अदर तो ज़्यादातर प्रमोट हो ही जाएंगे जहाँ तक है, और जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं और चाहे MBBS के स्टूडेंट ही क्यों ना हो, उनका भी ओपन बुक एग्ज़ाम, ऑनलाइन एग्ज़ाम है, वो प्रोसेस घर बैठे बैठे अपनी एग्ज़ाम दे सकें और कोविड-19 की इस महामारी के अंदर, इस अग्नि के अंदर नहीं झोंका जाए किसी को भी, छात्र को। ऐसा हम चाहते हैं और यही हम फैसला करवा कर लाएंगे बहुत जल्द। इसी के लिए हम आंदोलनरत हैं और आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सभी लोग इसी तरह से साथ बनाए रखें। लोग भ्रमित करने का प्रयास करते हैं, भ्रमित न हो किसी की भी बातों से भी। और आप लोग देखिए, रेगुलर आप लोग साथ देती रहिए, हम लोग इसी तरह से आप लोगों को लड़ते रहेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। आपका भाई धन्यवाद देता।